नमस्कार। आप देख रहे हैं द्वापर समाचार। मैं आपके साथ अजय कुमार तोमर। आज मैं आपको गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक से अनुवाद और व्याख्या जो योगी राज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने की है उससे अवगत कराने का प्रयास करूंगा। 12वां श्लोक। युक्ता कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकी में आयुक्ता कामकारेण फले सत्तौ निबध्यते। अनुवाद। युक्त पुरुष कर्मफल को त्याग करके नैष्ठि की शांति प्राप्त होते हैं और अयुक्त व्यक्ति कामनावश से फल में आसक्त होकर कर्म में आबद्ध हो जाता है। व्याख्या। 10वें श्लोक की प्रणाली से और 11 श्लोक के प्रकार अनुसार क्रिया करके साधक जो अवस्था प्राप्त करते हैं वही बात 12वें से 15वें श्लोक पर्यंत 4 श्लोकों में कहा हुआ है। अर्थात साधक प्रथमतः युक्त, पश्चात नेष्ठि की शांति प्राप्त, उसके बाद वशी, उसके बाद प्रभु, उसके बाद विभु होकर अज्ञान पूर्णत्व हेतु सर्व संबंध रहित होते हैं। ब्रह्म में कर्म समर्पण करके काम, मन, बुद्धि और केवल इंद्रिय द्वारा योगानुष्ठान करने से कर्मफल पर्यंत ईश्वरार्पित हो जाता है। तब साधक युक्त होते हैं, अर्थात उनके करण की चारों वृत्तियाँ संपूर्ण रूप से अंतर्मुखी होके कूटस्थ में युक्त होती हैं। यही है साधक के मन क्षेत्र की क्रिया। 4th अध्याय 7वें श्लोक की व्याख्या देखें। इस समय साधक एकदम कूटस्थ में उठ जाते हैं। नीचे के साथ उनका कोई संपर्क रहता नहीं और नीचे वाली शक्ति द्वारा किसी प्रकार से आक्रांत भी होते नहीं, इसलिए अविचलित रहते हैं। इस अविचलित अवस्था में परमार्थ दर्शन करके जो शांति में आनंद होता है उसी का नाम नेष्ठि की शांति है। यह नेष्ठि की शांति अवस्था ही बुद्धि क्षेत्र की क्रिया है। इस अवस्था में विशुद्धात्मा होने से समझने और देखने में आता है कि युक्त न होने अर्थात आज्ञा चक्र में आके स्थिर न होने पर्यंत वह शांति में अवस्था पाई जाती नहीं, क्योंकि आयुक्त अवस्था में आज्ञा चक्र के नीचे जब तक रहता है तब तक रजोगुण समुद्र भव काम के द्वारा आक्रांत होने से कर्म फल में आसक्त होके बंधन में पड़ना होता है, पथहारा होना पड़ता है, ऊंचे में उठ सकते नहीं। 13वां श्लोक। सर्व कर्माणि मनसा संन्यासते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव्य कुर्वन् न कार्यन। अनुवाद। देही विवेक बुद्धि द्वारा सर कर्म त्याग करके वशी होके नवद्वार युक्त पुर में देह में कुछ न करके और कुछ न करा के सुख से अवस्थित करते हैं। व्याख्या। साधक बुद्धि क्षेत्र में नैष्ठि शांति की अवस्था प्राप्त होने के पश्चात अतीव सूक्ष्म भाव से दृष्टा होके 4th अध्याय के 26वें श्लोक देखे संयमी होते हैं। इस समय आत्मबुद्धि के उदय से सर कर्म संन्यास होता है, अर्थात मन की संकल्प क्रिया के नाश के साथ ही साथ षट चक्र में प्राण क्रिया का भी त्याग हो जाता है। इसलिए 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुख, गुहिया, लिंग देह के इस 9 द्वार की क्रिया भी
बंद होके बहिर्विषय से संबंध एक बार की मिट जाता है। सब साधक वशी होते हैं। इसी को अहम क्षेत्र क्रिया कहते हैं। इस समय में संकल्प और निश्चय, इन दोनों वृत्ति के मिट जाने से देह के भीतर रह कर के भी साधक की कोई क्रिया भी नहीं रहती। केवल सुख में अर्थात सुंदर आकाश में, प्रकाश में, ज्योति के भी आनंद में, आत्मानंद में अवस्थिति होती है। सप्तम श्लोक की विजितात्मा अवस्था यही है। वशी अवस्था में क्रिया ने करने से भी क्रिया शक्ति और पूर्ण अहमत्व, ज्ञान व अहम ज्ञान रहता है। आज बस इतना ही। इसमें योगीराज श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय ने बताया है कि 9 द्वारों की स्थिति क्या हो जाती है जब आदमी जो है एडवांस स्थिति में चला जाता है। साधक की उस स्थिति में कोई क्रिया रहती ही नहीं। आत्मानंद की स्थिति में वो पहुंच जाता है। और 9 द्वार कौन कौन से होते हैं इसके बारे में भी बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि वो शुरुआत से पहले वीडियो से सारी चीज़ों को देखें, जब भी इस आध्यात्मिक व्याख्या को समझ पाएंगे। क्योंकि उसमें योगी राज ने पहले अध्याय से पहले शरीर की विस्तृत व्याख्या की है कि शरीर किस प्रकार बनता है, उसमें किस जगह पर क्या चीज़ होती है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन सा शरीर में आध्यात्मिक क्षेत्र है, कौन सा भौतिक क्षेत्र है। तो इस सब की जानकारी उन्होंने दी है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो मेरी मेल आईडी पर dwaparsamaachar@gmail.com पर या मेरे मोबाइल नंबर पर 9927019686 पर कॉल करके भी आप अपनी समस्या का निदान बताएं। मैं उसको हल करने का प्रयास करूंगा। देखते रहें द्वापर समाचार। धन्यवाद।